बहुत से लोगों को लगता है that 18 makes you a man, बट ये एक साफ झूठ है, एक मिथ है, एक ऐसा मजाक है तो सोसाइटी लड़कों के साथ करती है। जैसे ही आप 18 के होते हैं, आपको वोटर आईडी मिल जाती है, आपको लाइसेंस मिल जाता है और अचानक से सभी लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि अब आपको एक रिस्पॉन्सिबल मैन की तरह एक्ट करना है। बट कोई भी आपको ये नहीं बताता है कि इसका सही मतलब क्या होता है। कोई भी आपको ये नहीं बताता है कि असली मैनहुड किसी कानून से या किसी पर्टिकुलर एज के हो जाने से नहीं आता है। ये हमें कमाना पड़ता है by going through pain, choices and a constant war in your mind. I am 19 और मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, इवन परफेक्शन के क्लोज भी नहीं हूँ, बट मुझे दिख रहा है कि आगे क्या आने वाला है, मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी मैं सोता तो नहीं रहूँगा। मैंने देखा है ऐसे लड़कों को भी जो धीरे धीरे खुद ही अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हैं, जो अपने ही कन्फ्यूज़न के वेट के नीचे दबकर मरते जा रहे हैं क्योंकि किसी ने उन्हें सच ही नहीं बताया। और इसीलिए ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये आपके भाई की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है जो खुद भी लड़ रहा है, जिसने खुद भी काफ़ी गलतियां की है, जो खुद भी खुद को हील कर रहा है, पर जिसने जीतने की ठान ली है। और अगर आप तैयार हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। नंबर 1, लेट मी से दिस क्लियरली, कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा है, ना ही आने वाला है। कोई मेंटर, कोई फादर फिगर, कोई गुरु, कोई शॉर्टकट, कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आप एक लड़के हैं और आपकी एज बिलो 25 है तो यहाँ से या तो आप अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं, अपना मनचाहा फ्यूचर बना सकते हैं, अदरवाइज आप खुद ही अपनी खुद की कब्र खोदना शुरू कर देंगे। एंड दैट्स नॉट हार्श, दैट्स रियलिटी। इस दुनिया को आपके इंटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। अगर आप अपने टाइम, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस की ओनरशिप नहीं लेंगे तो फिर ये दुनिया लेगी, और ये चीज़ दुनिया बड़े प्यार से करेगी। आपको तब तक भर भर के झूठ दिए जाएंगे, भर भर के एडिक्शंस, एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शंस दिए जाएंगे, जब तक आप वो सॉफ्ट, कंफर्टेबल और सो कॉल्ड आज्ञाकारी मर्द ना बन जाए जो ये दुनिया आपको बनाना चाहती है। देखो अपने चारों तरफ, लड़के स्क्रीन से एडिक्टेड है, वो चीप डोपामीन से, पोर्न से, जंक फूड से एडिक्टेड है। और सबसे डेंजरस तो ये है कि अचीव कुछ नहीं हो रहा है, बट दिखा ऐसे रहे हैं कि हम तो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। और मैं खुद भी इससे काफ़ी लंबे टाइम तक एडिक्टेड था। दिस इज़ द स्लो डेथ ऑफ मैस्कुलिनिटी। हमें ये बताया गया है कि बस आप अच्छे रहो, बाकी सब ठीक है। बट नाइसनेस को हमें क्वालिटी नहीं मान सकते हैं, ये तो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एक आदमी जो हर इंसान से एग्री करता है, जो किसी को चैलेंज नहीं करता है, जो अपना सच नहीं बोल पाता है, वो काइंड नहीं होता है, वो डरा हुआ होता है। और ये दुनिया डरे हुए इंसान को कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करती है। आपको अपने अंदर वो गट्स लाने पड़ेंगे, बिकॉज ए मैन विदाउट बाउंड्रीज इज लाइक ए किंगडम विदाउट वॉल्स, इजी टू इन्वेड, इजी टू डिस्ट्रॉय। रोम के शासक मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि आपकी सोल उसी रंग में ढल जाती है जैसे आपके विचार होते हैं। आप जिस चीज़ को टॉलरेट करेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप वीकनेस को टॉलरेट करेंगे तो आप वो बन जाएंगे। अगर आप डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि आप ये डिजर्व करते हैं। इसलिए दबना बंद करो, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। चाहे आपकी आवाज़ काँप भी रही हो, फिर भी अपनी आवाज़ उठाओ। लोग चाहे चले भी जाए, जाने दो। आप यहाँ पर सबका कंफर्ट जोन बनने के लिए थोड़ी बैठे हो। आप यहाँ पर एक लाइफ, एक लीगेसी, अपना एक ऐसा वर्जन बनने के लिए बैठे हो जिसे बिना कुछ कहे भी रिस्पेक्ट मिले। नंबर 2, यू विल सफर। लाइफ आपको तोड़ेगी, आपका टेस्ट लेगी, आपको काफ़ी बार रिजेक्शंस भी मिलेंगे, आप काफ़ी बार पीछे भी रहेंगे, आपकी काफ़ी बार बेइज्जती भी होगी। काफ़ी ऐसी रातें होगी जब आप अपने चेस्ट में काफ़ी भारी वेट लेकर सोएंगे। बट द पॉइंट इज कि आपका दुश्मन सफरिंग नहीं, कंफर्ट है, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजन की तरह है। ये धीरे धीरे आपको मारता है, और सफरिंग को अगर आप चूज करते हैं तो ये आपको बिल्ड करती है। इच्छा नहीं होने के बावजूद भी जब आप जिम सेशन लेते हैं, अपनी स्क्रोलिंग की क्रेविंग को मार कर जब आप बुक्स पढ़ते हैं, हर हार्ट ब्रेक से जब आप गुजरते हैं, दैट्स वेयर द रियल मैन इज बोर्न। फ्रेडरिक नीचा कहते हैं, जिस इंसान के पास जीने का अपना वाई क्लियर है, वो हाउ तो अपने आप ढूंढ लेगा। सो फाइंड योर वाई। एक और ब्रूटल चीज बताऊं, दिस वर्ल्ड डजंट केयर अबाउट योर पोटेंशियल। हो सकता है आप जीनियस हो सकता है आपके पास काफ़ी सारा टैलेंट, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी हो, पर इसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बिना एक्शन वाला पोटेंशियल सिर्फ एक झूठ है जो सिर्फ आप अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए बोलते हैं। ये दुनिया सिर्फ रिजल्ट, क्लैरिटी और करेज को रिवॉर्ड करती है। कोई आपको परमिशन देने नहीं आ रहा है, कोई ये चेक करने नहीं आ रहा है कि आपने अपना पैशन फॉलो किया कि नहीं। यू हैव टू मूव बिफोर यू आर रेडी। फिर आप ऐसे लोगों के बीच जाएंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई है ही नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। बट यहीं से ही आप अडेप्ट करना, एब्जॉर्व करना और ग्रो करना शुरू करेंगे। सो स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि वो कभी नहीं आने वाला है।
आपके पास अभी का ही टाइम है और जैसे आप अपने टाइम को इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप उसको यूज़ करेंगे, जैसे आप उसको यूटिलाइज करेंगे, वैसे ही आदमी आप बन जाएंगे। अब हम सबको एक चीज़ सिखाई गई है कि हमें हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, एंड यू शुड, बट लापरवाही से नहीं। सोशल मीडिया पर अटेंशन के लिए रोना इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है कि जब आपकी लाइफ में कोई तूफान आए तो अकेले चुपचाप साइड में जाकर उसको फेस करो और फिर से एक स्माइल के साथ वापस आओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इमोशन लेस हो जाना है। इसका मतलब है कि आपको फील सब कुछ हो रहा है, बुरा भी लग रहा है, हर्ट भी हो रहा है, बट स्टिल आप अपने मिशन को चूज कर रहे हो। मैंने शैडो पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, इसके बाद उसे भी जरूर देखिएगा, काफी चीजें समझ में आएगी। एक रियल मैन इमोशंस को सप्रेस नहीं करता है, बल्कि उन्हें मास्टर करता है। जब दिखाने होते हैं तब दिखाता है और जब दबाने होते हैं तब दबाता है। एंड दैट्स व्हाट इट मींस टू बी अ डेंजरस एंड डिसिप्लिन्ड मैन एट द सेम टाइम। नंबर 4, एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको आपकी लाइफ में अकेले चलना भी सीखना पड़ेगा। आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे फेजेस आएंगे जब कोई भी आपको नहीं समझेगा, आपके फ्रेंड्स आपसे दूर होते जाएंगे, आपकी फैमिली को आपके विजन पर बिलीव नहीं होगा, दूर दूर तक कहीं भी प्यार नहीं दिखेगा। ये आपका टेस्ट है। अगर आप अकेले अपने थॉट्स के साथ बैठना सीख जाएंगे, अगर आप साइलेंस में ग्रो करना सीख जाएंगे, अगर आप अकेले अपने आप को डिसिप्लिन रखना सीख जाएंगे तो आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। हिस्ट्री के एक बहुत ग्रेट समुराई मियामोटो मुसाशी ने एक बार कहा था कि आपको स्ट्रॉन्ग, बेटर, रिच, स्मार्ट बनने के लिए जो भी चाहिए वो कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। और यही सॉलिट्यूड आपको सिखाता है। अपने अंदर जाओ, अपने अंदर की उस चिंगारी को ढूंढो और उसे तब तक हवा दो जब तक वो आपकी जिंदगी को रोशन ना कर दे। नंबर 5, अब सुनो, आपको सबसे प्यार पाने की इच्छा को खत्म करना पड़ेगा। आप पॉपुलर बनने के लिए नहीं, रियल बनने के लिए पैदा हुए हो। आप ग्राउंडेड रहने के लिए, अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहने के लिए पैदा हुए हो। जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने स्टैंडर्ड्स बनाओगे, अपना सच बोलोगे, तो लोग आपको छोड़ के जाएंगे। तो उन्हें जाने दो। जो आपके असली लोग होंगे, आपके असली वेलविशर्स होंगे, वो आपकी शुरुआत की रिस्पेक्ट करेंगे, और जो छोड़ के जा रहे हैं वो कभी असली थे ही नहीं। आपको एक बात समझनी होगी कि जैसे जैसे एक इंसान ग्रो करता जाता है, उसका रास्ता और भी ज्यादा नैरो होता जाता है, सकड़ा होता जाता है। ज्यादा डिसिप्लिन, कम डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा क्लैरिटी, कम लो। नंबर 6, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो आप पाना चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप खुद है। अगर आपको एक हाई क्वालिटी गर्लफ्रेंड चाहिए तो पहले खुद एक हाई क्वालिटी मैन बनो। वो कहते हैं ना कि अगर सीता चाहिए तो पहले खुद राम बनो, अगर पैसा चाहिए तो पहले खुद वैल्यूबल बनो। एक ऐसा आदमी बनो जिसकी बातों में वजन हो, जो बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हो। एक ऐसा आदमी जिसे कभी भी किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही सब कुछ बता देती है। बी अ मैन विथ प्रेजेंस, क्योंकि दुनिया में इस चीज की काफी ज्यादा कमी है। एंड लास्ट, नंबर 7, आपको खुद का अपना स्टैंडर्ड बनना पड़ेगा। कंपेयर करना, कॉपी करना, ये विश करना कि काश मेरी लाइफ भी उसकी जैसी हो जाए, ये बंद करो। जो उनसे सीखने को मिल रहा है, जो यूजफुल लग रहा है, उसे लो, बाकी चीजों को छोड़ दो। और इन सारी चीजों को, जो भी बेस्ट चीज आपको लगती है, उन सारी चीजों को मिलाकर अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बनाओ। रोज अपने पर्पस के साथ उठो, अपनी एक सेटिस्फेक्शन के साथ सो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किसी को नहीं परवाह कि आप कितने अच्छे बन सकते थे। सबको इससे मतलब है कि आप क्या बन चुके हो। सो अब एक बात को ढंग से अपने दिमाग में बिठा लो, ना ही आप ज्यादा छोटे हो और ना ही आप ज्यादा लेट हो चुके हो। दिस लाइफ इज योर्स टू कॉन्कर और टू वेस्ट। ध्यान रखना, जिंदगी कभी भी दूसरा मौका नहीं देती। या तो आप अपने ब्लड लाइन के सबसे ब्राइट स्टार बन जाएंगे या फिर सबसे काली रात। द चॉइस इज योर्स। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी जरूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।